नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने कभी कहा था कि गुलाब का नाम कुछ और भी रख लेंगे तो भी खुशबू तो उसी की आएगी, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। देखिए ना, INDIA को लेकर के किस तरीके से बहस जारी है, सत्ता पक्ष विपक्ष में तकरार हो रही है। इसी बीच रणनीतिकार पीके जो कि जन स्वराज यात्रा पर निकले हैं, वो नाम को लेकर के बोले हैं और अपनी भाषा में, अपने अंदाज में क्या समझा रहे हैं, ये उन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इंडिया नाम तो पर से उन्होंने रखा नहीं है, उन्होंने तो INDIA रखा है। वो तो एब्रिविएशन है जो इंडिया बन गया। कई लोगों के नजर में ये टैक्टिकल स्मार्ट मूव है। आप चुनाव लड़ने गए हैं तो आपको अपनी ब्रांडिंग, अपनी बात पहुंचाने के लिए कई तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसमें इलीगल कुछ नहीं है। इथिक्स और मोरल को लेकर आपकी अपनी भावना हो सकती है कि इथिकली ठीक है कि नहीं, लेकिन नाम उन्होंने जो रखा है वो स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट मूव है। अपने आप को इंडिया बता देना, अपने अलायंस को इंडिया बताना या बताने की कोशिश करना, लेकिन सिर्फ नामकरण से किसी की जीत हार नहीं होती है। जनता इससे ज्यादा समझदार है। अगर इंडिया के नैरेटिव में, इंडिया के लीडरशिप में, इंडिया के कार्यकलाप में, इंडिया अलायंस के जनता का विश्वास होगा, वो मत देंगे, तभी मत मिलेगा। खाली मैं अपना नाम कुछ भी रख दूं, उससे हमारा परिचय वो नहीं हो जाएगा। वो तो एक बार को आप कह सकते हैं, अपने आप का अपना नाम आप बदल लें, अपने पिताजी का नाम बदल लें, उससे क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली तो जो आपका अपना कैरेक्टर है, जो आपका कार्य है, जो आप करके दिखाते हैं, आपका परिचय या आपकी पहचान तो उससे होगी, नाम से थोड़ी ना होगा। सिर्फ सुना आपने, कह रहे कि ये उनका टैक्टिकल मूव हो सकता है और राजनीति में ऐसा करना पड़ता है। कानूनी रूप से इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एथिक्स को लेकर के सवाल उठा सकते हैं। आप अपना नाम बदल लीजिए, अपने पिताजी का नाम बदल लीजिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने नीति, सिद्धांत और कार्य से जाना जाएगा। लिहाजा जब तक विपक्ष कुछ इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं करता है, तब तक उससे कितना फर्क पड़ जाएगा। दरअसल है क्या कि जब से INDIA नाम रखा गया है, तब से विपक्ष का आरोप है कि जैसे ही विशेष सत्र बुलाया गया और उसके जैसे ही राष्ट्रपति की तरफ से G20 के मेहमानों को न्योता भेजा गया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाने लगा। जैसे ही वो आसियान के मीटिंग में गए, वहां पे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाने लगा, ऑफिशियल भारत ऑफिशियल लिखा जाने लगा। विपक्ष ये कहना चाहता है कि हमारे नाम से जो है बीजेपी और NDA घबरा गई है और इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। एक सवाल ये भी उठा कि देश के नाम पे नाम कैसे रख सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस का, तो उसी का जवाब दे रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कि इसमें कानूनी रूप से कोई गलत नहीं है। ये टैक्टिकल मूव है और इससे ऐसा किया जाता है। आप एथिक्स के आधार पर, नैतिकता के आधार पर सवाल उठा सकते हैं कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये नाम रखे हैं, लेकिन जब वोट मिलेगा वो आपके काम के आधार पे, आपके नीति के आधार पे, आपके सिद्धांत के आधार पे, आपके नेता के आधार पे मिलेगा। अभी तक नेता तय नहीं कर पाया है विपक्ष। शायद वो चुनाव बाद करने की बात कर रहा है कि हम चुनाव बाद करेंगे, पहले तो सीट शेयरिंग असली समस्या। आप देखिए ना, उपचुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी एक उपचुनाव था, वहां पर आपस में ही अलायंस के तीन दल भिड़ गए। एक तरफ लेफ्ट और कांग्रेस है और दूसरी तरफ जो है TMC है। किस तरीके से विदर्भ करके वहां से ममता बनर्जी गई थी। अभी इस उपचुनाव में जो लड़ाई हुई है उसको लेकर के स्वाभाविक सी बात है कि खटास बढ़ेगी। हालांकि TMC के कैंडिडेट की अभी तक जीतने की बात आ रही है कि वो आगे है, लेकिन अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होता है इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। बहरहाल नाम में बहुत कुछ रखा है और नाम में कुछ भी नहीं रखा है। दो तरह के ये एस्पेक्ट है, दो पहलू है इसके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।